प्राप्त हुआ करती है। और जो उनके कान में आप कह दो भगवान शंकर तक वो जल्दी पहुंचा देते हैं। बोलो शिव भगवान की। और भगवान का दूसरा अवतार काल भैरव का अवतार। काल भैरव भगवान बन करके आते हैं, काशी नगरी के द्वारपाल बन जाते हैं। और जो मनुष्य सुंदर मार्गशीर्ष महीने की अष्टमी तिथि को काल भैरव का दर्शन करता है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। भले इस जगह भी कहीं पर भी भैरव मंदिर हो, अष्टमी के दिन जाएं और भैरव बाबा की उपासना करें, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। काशी नगरी में तो विशेषकर अगर हम काशी विश्वनाथ का दर्शन करें, भैरव बाबा का दर्शन नहीं करेंगे तो विश्वनाथ उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं कभी भी। उसके पुण्य सारे क्षीण होते चले जाते हैं। इस तरह काल भैरव का अवतार हुआ। मुनि विश्वानर और सुशिष्मती के यहाँ भगवान ग्रहपति बन करके आते हैं। मुनि विश्वानर ने तपस्या किया क्योंकि सुशिष्मती ने कहा महेश के जैसा मुझे पुत्र होना चाहिए। तब वैश्वानर मुनि बड़े प्यार के साथ काशी नगरी आते हैं और सुंदर शिवलिंग बनाते हैं और तीनों काल उनकी अर्चना करते हैं। और बड़े प्यार के साथ एक साल तक उन्होंने अर्चना की। जैसे ही 13वां मास लगा और भगवान शंकर का स्मरण करके गंगा नहा के वो चले आ रहे थे, जब शिवलिंग पर प्रणाम किया, भोले बाबा बाल स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलो बाल स्वरूप भगवान शंकर की, बाल भुवनेश्वर भगवान की। और उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य ग्रहपति बन करके आऊंगा और अग्निपति कहलाऊंगा और इस काशी नगरी में अग्नेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। और उनके यहाँ भगवान अवतार लेकर आते हैं, ब्रह्मा जी सब देवता आते हैं, उनका नाम ग्रहपति रखते हैं क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में अग्नि ही इनका मुखिया है। इस तरह सुंदर बड़े प्यार के साथ फिर उन्होंने ग्रहपति बनकर शिव आराधना किया। शिव प्रकट हो गए और कहा यहीं पर हम अग्निश्वर नाम के प्रसिद्ध हो जाएंगे और मनुष्यों के अंदर जो जठर अग्नि है उसमें हम निवास करेंगे। जिसका पेट खराब रहता है, अग्नि ज्यादा जलती है, वो काशी विश्वनाथ में अग्नेश्वर महादेव का जाकर के अगर पूजन करेंगे उनका पेट दुरुस्त हो जाया कर अच्छा हो जाता है तब। और इस तरह जो मनुष्य कोई मर जाता है उसको चिता में अग्नि डालते हैं तो उसको अग्नि लोक प्राप्त हुआ करता है। जो स्त्रियां सती हो जाती हैं उन पर शिव की कृपा हुआ करती है। इस तरह ये अग्नेश्वर भगवान का सुंदर अवतार होता है। और बड़े प्यार के साथ पुनः भगवान ने अब सुंदर उन्होंने अवतार लिए, 11 अवतार भगवान ने जो एकादश रुद्र के नाम से प्रसिद्ध है। कश्यप के जो पुत्र वे देवता वो दैत्यों से हार जाते हैं। तब कश्यप की पत्नी सुरभि ने व्रत किया, भगवान ने दर्शन दिया, बोले हम तेरे यहाँ एकादश रुद्र बन करके आएंगे और दैत्यों को परास्त करेंगे। तब भगवान शंकर एकादश रुद्र बन के आते हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, तिरोहित और शास्ता, अजपाद, अहिर्बुंद्य, शंभु, चंड और भव ये एकादश रुद्र हैं जो रुद्र लोक में निवास करते हैं और सदैव देवताओं की सहायता करते रहते हैं। इस तरह एकादश रुद्र का अवतार हुआ और बड़े प्यार के साथ पुनः शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतार होते हैं। पहला अवतार महाकाली, उनकी शक्ति महाकाली कहलाई। बोलो महाकाल बाबा की। और ये महाकाल अवतार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। दूसरा शिव का अवतार तार नाम से हुआ, उनकी शक्ति तारा देवी कहलाई। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर हुआ, जिनकी शक्ति बाल भुवनेश्वरी कहलाई। चौथा अवतार सुंदर विद्येश हुआ, जिनकी शक्ति श्री विद्येश्वरी कहलाई। और छठा अवतार उनका भैरव में हुआ, उनकी शक्ति भैरवी कहलाई। फिर 7वां अवतार छिन्न मस्तक हुआ, उनकी शक्ति
छिन्न मस्ता कहलाई। फिर अवतार 7वां धूमवान का हुआ, जिनकी शक्ति धूमावती कहलाई। फिर उनका अवतार बगलामुख हुआ, उनकी शक्ति बगलामुखी कहलाई। फिर उनका अवतार मातंग हुआ, उनकी शक्ति मातंगी देवी कहलाई। फिर उनका अवतार कमल अवतार हुआ और उनकी शक्ति कमला देवी कहलाई। ये शिव के 10 अवतार होते हैं, जो भक्त लोग बड़े प्यार के साथ इन 10 अवतारों को रोज कहते हैं, उनको भोग सुख मोक्ष प्राप्त हो जाया करता है। और जो इन 10 अवतारों की नित्य पूजा करते हैं, तंत्र शक्तियों में ये शक्तियां 10 तांत्रिक शक्तियां कहलाती है। जो मनुष्य शिव परों पर इन पावन नामों को लेता है, वो शिव का प्यारा होता है। अगर ब्राह्मण इन 10 नामों को लेता है, वो ब्रह्म तेजस्वी होता है। क्षत्रिय लेता है, वो विजय प्राप्त करता है। अगर व्यापारी लेता है, वो धनपति हो जाता है। शूद्र लेता है, उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह भगवान के 10 अवतार होते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः हर हर भगवान शंकर पुनः दधीची के यहाँ पिप्पलाद बन करके आते। जब राक्षसों का जन्म हुआ और वो राक्षस मारा न जाए, तब भगवान विष्णु ने कहा, ये दधीची ऋषि की हड्डियां लेकर के आओ और वज्र बनाओ, उससे ये राक्षस मारा जाए। सारे ही देवता दधीची के पास आते हैं। सुवर्चा उनकी सुंदर पत्नी है। तब दधीची समझ गए, ये देवता स्वार्थ के कारण मेरे पास आए। उन्होंने अपनी पत्नी को मैके में भेज दिया, जाओ कुछ दिन के बाद आना। और इधर सारे ही देवता प्रार्थना करते हैं, आप अपनी हड्डियां हमको प्रदान करें, जिससे वो राक्षस मारा जाएगा और किसी तरह से वो मारा नहीं। तब बड़े प्यार के साथ दधीची ने कहा, देवताओं, सोच समझ करके तुम नहीं मानते। हर मनुष्य को अपना शरीर प्रिय रहता है, हर मनुष्य को अपने प्रियजन प्रिय रहते हैं, लेकिन तुम बिना सोचे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शास्त्र क्या कहता है, शरीर तो वैसे ही हमारा क्षणभंगुर है, शरीर तो वैसे ही नाश होगा, अच्छा है ये किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो तुम सब देवता, हम समाधि में बैठेंगे और मेरी गर्दन काट दूंगा। और इस तरह दधीची ऋषि समाधि में बैठते हैं और देवताओं ने गर्दन काट दिया और देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं, क्योंकि इंसान किसका नाम है, जो किसी के काम आया। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो ऐसे भी पशु भी पेट भरते हैं। दुख सुख में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो किसी के काम आता है वही इंसान होता है।
केवल अपने दर्द को अपना मत समझो, कभी कभी पराये दर्द को भी अपना समझ करके उसको दवा देने का प्रयास किया। इस तरह दधीची ने देव कार्य के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया और राक्षसों को समाप्त कर डाला उससे वज्र बना करके। लेकिन जब उनकी पत्नी आती है, पति को मरा हुआ देखती है, देवताओं को श्राप दिया और खुद सती होने के लिए उद्यम कर। तब आकाशवाणी हुई, सुवर्चा तेरे गर्भ में मुनि की एक अंश आया हुआ है, तेरे गर्भ में मुनि का संतान है। गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए, पहले संतान हो जाए फिर जो तुम्हारा मन करे। सुवर्चा अपने पति के वियोग में क्या करूं खूब रुदन किया। पीपल के वृक्ष के नीचे आई और पत्थर लेकर अपने उदर पर वार किया। एक गर्भस्थ बालक बाहर निकला। उस गर्भस्थ बालक से कहा, आज से हम तुम्हारी माता नहीं है, ये पेड़ पीपल का पेड़ ही तेरी माता और यही तेरी रक्षा करेगा, यही तुमको शिक्षा देगा। और पुत्र तू रुद्र का अंश है, अब मैं अपने पति के साथ रुद्र लोक में तेरा दर्शन करूं। और अपने पति को, अपने पुत्र को जाना रुद्र का अंश, प्रणाम किया, पीपल के वृक्ष के लिए नीचे रखा और स्वयं सती होकर के रुद्र लोक चले। इधर ब्रह्मा आदि सारे देवता आते हैं, उस बच्चे का नाम रखते हैं पिप्पलाद, उसका नाम पड़ा। पीपल के वृक्ष के नीचे जो बालक है उसका नाम पिप्पलाद मुनि। बोलो पिप्पलाद महाराज की। साक्षात रुद्र का अंश है। उन्होंने तपस्या किया, विवाह किया। पुनः उनको पता लगा शनि की कुग्रह के कारण मेरे माता पिता दोनों मरे। दोनों को ही मैंने नहीं देखा क्योंकि शनि की दशा चल रही थी। तब उन्होंने शनि को बुलाया और कहा, आज के बाद जन्म से लेके 15 साल तक किसी भी बच्चे पर शनि का कोई भी ग्रह नहीं होगा, पर साढ़े साथी नहीं, कुछ भी नहीं। और अगर शिव भक्त पर तू अगर आया शनि, हम तुमको मार डालेंगे, भस्म कर डालेंगे। और शनि ने प्रणाम किया। उस दिन के बाद शिव भक्तों से, भगवान के भक्तों से शनि भी डरता है। अगर इन पर हम सवार हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम भस्म हो जाएंगे पिप्पलाद की दृष्टि। और तब से शनि, अगर शनि ग्रह हो, आप पिप्पलाद का नाम लो, मुनि कौशिक का नाम लो, गाधी का नाम लो। ये 3 नाम लेने से हमारे शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी। और अगर सर्प का डर हो, आप जरत्कारु का नाम लो, जरत्कारु मुनि, जरत्कारु मुनि। आस्तिक, आस्तिक का हो, सर्प का भय आपका खत्म हो जाएगा। और अगर शनि की साढ़े साथी हो, अढ़ैया हो, कुछ मत, डरा मत करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, भोले बाबा का अभिषेक करो। शिवलिंग के अंदर भगवान शंकर को सब ग्रह प्रणाम करते हैं। मंगल कहां से निकला, भगवान शंकर से। शुक्र कहां से निकला, भोले बाबा से। शनि को किसने ये श्राप दिया, पिप्पलाद ने, मेरे भक्तों पर शनि ग्रह कभी भी नहीं आएगा। इस तरह बड़े प्यार के साथ शिव आराधना करने से कोई ग्रह कभी की उसकी पीड़ा नहीं हो। और पिप्पलाद रुद्र के सुंदर अवतार होते हैं। और राजा अनरण्य की कन्या पद्मा के साथ विवाह हुआ। 10 पुत्र उनके जैसे शिव के भक्त हुए। इस तरह पिप्पलाद अवतार, भगवान शंकर ने द्विज अवतार लिया, भद्रायु और कीर्ति मालिनी की उन्होंने सुंदर परीक्षा लिया। फिर शिव ने यतिनाथ अवतार लिया, किरात अवतार लिया। अर्जुन को उन्होंने प्यार के साथ पाशुपत अस्त्र, उनको गांडीव अस्त्र उनको प्रदान किया।
और शिव ने अवधूत का अवतार लिया, देवताओं के गर्व को चूर किया। और शिव ने दुर्वासा का अवतार लिया, दुर्वासा का अवतार लेकर राम की परीक्षा लिया, कृष्ण की परीक्षा लिया और पांडवों की परीक्षा लिया। सबकी परीक्षा लेते रहते थे और उनको पास करते रहते थे। और आगे भगवान शंकर ने अवधूत अवतार, द्विज अवतार, सुरेश अवतार बनकर राजा उपमन्यु की, ऋषि पुत्र उपमन्यु की परीक्षा लिया और रुद्र होकर उनको दर्शन दिया। तब भगवान शंकर ने उपमन्यु को आशीर्वाद दिया, आज के बाद दूध, दही, घी, मधु सबका सागर हम तुमको प्रदान करते हैं और तुम कुमारत्व सनातन पद तुमको देते हैं, प्रवचन की शक्ति देते हैं और सब उनको स्वर्गीय संपत्ति। तब से भक्त उपमन्यु कैलाश पर्वत पर शिव की कथा ही वो कहते हैं, क्योंकि वो चिरंजीव हैं। इस तरह सुरेश अवतार लिया और बड़ा सुंदर भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लिया। क्या अवतार लिया? यतिनाथ मतलब सन्यासी का अवतार। और बड़े प्यार के साथ आबू पर्वत पर, अर्बुदाचल पर्वत पर एक दंपत्ति रहते हैं, उनका नाम है भील दंपत्ति, नाम है आहुक और आहुक। क्या नाम है? आहुक और आहुका, लेकिन भील हैं, सब उनको भील भील कहते। दोनों शिव के भक्त हैं, कुछ नहीं करते हैं, सारा दिन शिव आराधना करते हैं, शाम को जंगल जाते हैं, कंदमूल फल ले आते हैं, शिव को भोग लगाते हैं, खाते हैं और आराम से सो जाते। और एक दिन भगवान शंकर ने परीक्षा लिया। आहुक वन में अपना फल फूल लेने गए हैं, भोले बाबा सन्यासी का वेश बना करके आए और आहुका से कहा, है कोई शिव का प्यारा? बोले हाँ महाराज, आज्ञा करो। बोले आज रात को हम इस कुटिया में रहना चाहते। आहुका ने कहा, विराजो, अभी मेरे पति आने वाले। जब भील आया तो उस सन्यासी ने कहा, हम इस रात्रि में कुटिया में तुम्हारे यहाँ आराम करेंगे और प्रातः काल अपने ठिकाने चले जाएंगे। तब भील ने कहा, हमारी झोपड़ी देखिए बाबा। बोले देखिए, इस झोपड़ी में हम पति पत्नी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। आप कैसे? बोले जैसे तुम्हारी मर्जी, तो हम जा रहे हैं। शौनक आदि ऋषिश्वरों शिव परीक्षा लेने के लिए आए। जैसे ही वो जाने के लिए उद्यत हुए, तब भीलनी ने कहा, स्वामी हम बाहर बैठ जाएंगे, आप इस सन्यासी के साथ कुटिया के अंदर। फिर विधाता की जैसी इच्छा। बाकी द्वार आए हुए पर अगर अतिथि की हम सेवा नहीं करते हैं, हम उसका सुंदर सत्कार नहीं करते हैं, वो हमारा पुण्य लेकर के चला जाता है। इसलिए आपके द्वार पर जो आए, भले आप किसी को द्वार पर देने मत जाओ, लेकिन आपके द्वार पर अगर कोई आता है, उसको कुछ न कुछ जरूर देना, जरूर देना, नहीं तो आपका भाग्य लेकर के वो चला। जब भीली ने कहा ये मत करो, बोले चलो ठीक है, चलो आ जाओ महाराज, आ जाओ, हम लोग जैसे तैसे रात बिता लेंगे। रात्रि हुई, तब उस भील ने विचार किया, अगर सन्यासी बाबा और मैं दोनों और स्त्री बाहर, ये भी धर्म नहीं कहता है, और अगर बाबा को बाहर रखूंगा वो भी धर्म नहीं है, करूं तो आखिर क्या करूं, धर्म संकट। तब बोले अच्छा एक काम करो, तुम भीलनी से कहा तुम भी अंदर और बाबा भी अंदर, हम अस्त्र शस्त्र लेकर के बाहर बैठ। और वो भील, लेकिन शिव की लीला ऐसी, रात्रि के समय जंगली जानवर आ जाते। उसने भाला भी चलाया, डंडा भी मारा, लेकिन हिंसक जानवर आखिर भील को उन्होंने मार डाला। प्रातः काल जब कुटिया का दरवाजा खोला, सन्यासी बाहर निकले, विलाप करने लगे।
भीली बाहर गई, अपने पति को देखा, सन्यासी से कहा विलाप मत करो आप, कोई बात नहीं, मरना तो वैसे ही है, अच्छा है अगर आपकी सेवा करके ये मर गया, अब आप एक काम करें। बोले क्या? हम एक चिता बना दो और मैं अपने पति को लेके बैठ जाऊंगी, फिर आप अग्नि लगा दें। शौनक आदि ऋषिश्वरों, भोले बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, लकड़ियां ले आए, लगाया, और उसको भीली ने अपने भीलपति को गोद में उन्होंने सुलाया। बोले अब आप आग लगाओ। बोले भोले बाबा बड़े पढ़ाई करवाते हैं, बड़ा उनकी कठोरता है। जैसे ही आग लगाई उसी समय भगवान शंकर प्रकट होते हैं, बोलो भोलेनाथ की। और आग भक्तों के लिए आग शीतल है, दुष्टों के लिए वो आग आग हुआ। भक्त प्रहलाद को आग ने कुछ नहीं किया और होलिका को मार करके उसने भस्म कर दिया। आज तक भी होलिका दहन अभी आने वाला है। लाल धागा भक्त का प्रतीक है, वो नहीं जलता है और सब उसके अंदर जल जाया करता है। नारियल डालो जल जाएगा, सब जल जाएगा, लेकिन वो जो भक्त का प्रतीक है वो उसके अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त की रक्षा तो भगवान किया करते हैं, भक्त का बेड़ा पार तो भगवान किया करते हैं, इसलिए हर समय भगवान की ही शरण लो। जैसे ही आग शीतल हो गई, भगवान प्रकट हो गए और दोनों दंपतियों ने प्रणाम किया। बोले ऐसा है, अब मैं आशीर्वाद देता हूं, जब तुम यहां पर शरीर छोड़ोगे ना, वो शिवलिंग में परिवर्तित होगा और वो शिव तुम्हारे एक भक्ति का परिचायक देगा। उस शिवलिंग का नाम पड़ेगा अचलेश्वर महादेव। क्यों? क्योंकि तुम्हारी निष्ठा अचल बनी रही और अगले जन्म में तुम दोनों राजा के सुंदर, तुम विदर्भ नरेश की महारानी दमयंती बनोगी और ये राजा नल बनेगा। हम हंस बन करके आएंगे, तुम दोनों का प्रेम प्यार करवाएंगे और तुम्हारी नल दमयंती की हम शादी करवाएंगे। और संसार वाले इस विषय को समझे, जो शिव की थोड़ी सी भी अगर आराधना सत्कार करता है, भगवान उनको अगले जन्म में राजा और रानी बना दिया। और उसी समय दोनों ने शरीर शांत हो गया और शिवलिंग और अचलेश्वर महादेव आज भी अर्बुदाचल पर्वत पर, बोलो अचलेश्वर महादेव की। और अगले जन्म में वो नल दमयंती बने, हंस बनकर भगवान उनकी पत्री का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। क्योंकि पहले तो फोन नहीं होते थे, ट्रंक कॉल भी नहीं होती थी, टेलीग्राम भी नहीं होते थे, पत्र होते थे। पत्र कैसे? पोस्ट मास्टर भी नहीं होता था, तब पत्र पक्षी हमारे यहाँ से वहां पहुंचाया था। क्यों? क्योंकि पक्षी भी मनुष्य की भाषा समझा करते हैं। और इस तरह आजकल गाते हैं ना गाना प्रेमी प्रेमी का, कबूतर जा 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 पहले प्यार की, दूसरी चिट्ठी तीसरे को दे आ। हम लोग सब सिद्धांतों में पहली चीजें ही लेते हैं, कबूतर ये उठाओ हमारी चिट्ठी, जो हमारा पहला प्यार है दूसरे को बोलो तुमसे प्यार है, चिट्ठी तीसरे को देना चाहिए। और भगवान हंस बनकर उनकी प्रेम पत्रिका को एक दूसरे को देते हैं और नल दमयंती का विवाह करवा देते हैं। इस तरह भगवान का सुंदर यतिनाथ अवतार हुआ। बोलो यतिनाथ महाराज की। और आइए, बड़ा सुंदर भगवान का आखिरी अवतार है हनुमान अवतार। बोलो हनुमान जी महाराज की, बजरंगबली महाराज की। पहले ये बताओ हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता? हनुमान चालीसा पढ़ते हो? कौन पढ़ता है हाथ ऊंचा करो। ले टीचर बन के सुनती है, कमार लोग चला के उसमें दे सुनते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता है। ये मूर्खों के लिए यूट्यूब बना है, मालूम है?
जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं वो सुनो बैठ करके, बाकी जो पढ़े लिखे हो वो पढ़ा करो सुनो। आज कौन सा वार है? शनिवार। क्या बात है। और आज ही हनुमान जी का अवतार है। शिव बाबा पिपलाद बन करके आए और हनुमान बन करके आए। और हनुमान की महिमा क्या है? संकट कटे मिटे सब पीरा, भूत पिशाच निकट आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, ये सब हनुमान चालीसा की। और स्वयं तुलसीदास ने लिखा है हनुमान चालीसा को, शिवजी महाराज ने साइन किया था, जो तुमने लिखा है वो कलयुग में अक्षरशः सही होगा। बहुत लोग कहते हैं स्त्रियां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती हैं, स्त्रियां नहीं पढ़ती हैं। स्त्रियां हनुमान जी की जो प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाते हैं उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस पर सिंदूर का जो चढ़ाया जाता है चोला, उस पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाकी धूप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, सब करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। हम आपको क्या बताएं, हम तो 4 साल की उम्र से हनुमान चालीसा क्योंकि हमारे पिताजी कहते थे जब रविवार छुट्टी होती थी ना तो बोलते थे रविवार की छुट्टी है, हम तुमको 10 पैसे खर्ची देंगे, हमको कहते। तो हम लोग सब बचपन से पैसे के दीवाने तो सभी लोग होते। तो बोले 2 काम रविवार को करना, एक तुम हमारे गुरु आश्रम पर चलना और दूसरा हनुमान चालीसा हम पढ़ाएंगे वो याद करना। तो हम लोग भी सब उस खातिर तो करते ही रहते ना। तो हमारा हाथ पकड़ करके ले जाते थे पैदल पैदल, चलो भैया उनके गुरु दरबार। और हनुमान चालीसा कभी 2 लाइन पढ़ते थे, कभी 4 लाइन पढ़ते थे। तो हम तो 5-6 साल की उम्र से हनुमान चालीसा पढ़ते। आपकी शुभ कामनाओं से हम आपके सामने चंगे फंगे बैठे हैं कि नहीं बैठे? बोलो बजरंगबली महाराज की। भूत पिशाच नजर दोष कुछ हो, आप विश्वास के साथ हनुमान चालीसा पढ़ो। संकट हो आप जल रखो, भगवान से प्रार्थना करो संकट का नाश। कुछ काम में विघ्न आता हो, हनुमान चालीसा पढ़ो, लड्डू चढ़ाओ, गुड़ चना चढ़ाओ, जितनी आपकी श्रद्धा उच्चवती है, देखो आपके काम हनुमान करते हैं, क्योंकि वो बजरंग बली हैं और राम कार्य के लिए आए। आइए शिव का अवतार, हनुमत अवतार, क्योंकि जब शिव के लिए भगवान विष्णु मोहिनी बने थे और नाचे थे, भस्मासुर का वध किया, तब भगवान शंकर ने कहा मोहिनी आप मेरे लिए नाचे हैं, हम भी आपके लिए नाचेंगे, तो ही हमारा ब्याज अदा होगा एक दूसरे, तो ही हमारी सेवा पूर्ण होगी। आप राम बन के आएंगे और हम हनुमान बन करेंगे। और त्रेता युग आया है, राम आए हुए हैं, हनुमान जी का जन्म, खीर प्रसाद आया है। और कैकेयी उस समय कहती है हमें कम मिला ज्यादा मिला, वो खीर प्रसाद चील लेके गई, शुक पक्षी चील। और अंजनी पर्वत पर अंजना माता उपासना कर रही हैं, मुझे शिव के जैसा पुत्र होना चाहिए। और उनके हाथ में वो प्रसाद दे दिया गया, उन्होंने खाया, गर्भवती हो गई। और इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ, उधर हनुमान जी का जन्म होता है। और उनके पिता का नाम है पवन, पवन पुत्र हनुमान की। अंजनी का लाला, पवन का दुलारा हनुमान जी महाराज। सूर्य को निगल गए, ये कोई फल है, फिर उनको छोड़ दिया। तब माता ने कहा सूर्य तुम्हारे गुरु हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा ले जाकर।
और शिक्षा दीक्षा लिया। तब सूर्य भगवान ने कहा, मेरे अंश से सुग्रीव उत्पन्न हैं, ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे हैं, आप उनके पास जाकर के रहो जब तक राम से आपका मिलन नहीं होता। और सुग्रीव के साथ रहते हैं। राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढने। शबरी ने बतलाया है, सुग्रीव से मित्रता करो, वो आपकी सहायता करेंगे। और ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं, हनुमान जी ने उनकी दोस्ती करवाई है और उस दिन से हनुमान ने प्रभु को पहचाना है। और उस दिन के बाद आज तक राम चले गए, लेकिन हनुमान जी आज तक भी नहीं। और राम ने कहा, हनुमान मेरे भक्तों को मुझसे मिलाना, मेरी कथाओं को सुनना, जहां जहां मेरी कथा होती हो, कोई भी कथा वहां कथा जा करके सुनना और भक्तों के संकट टालना। और हनुमान जी आज तक भी बड़े प्यार के साथ आज यहाँ है, अयोध्या में राम सीता की सेवा करते रहते हैं और कई कार्य उन्होंने किए और उनके मुख में राम हमेशा होता है। राम जी ने उनको अंगूठी दिया और सुंदर उस पर राम लिखा था। बोले ऐसा है हनुमान जी, ये अंगूठी सीता जी को देना, पहचान लेंगी कि मेरी अंगूठी। तब हनुमान जी ने उस अंगूठी को लिया और गए, लेकिन अब अंगूठी को रखें कहां, जेब तो था नहीं, जेब तो था नहीं उनके पास, न पर्स था उनके पास, न मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। अब अंगूठी रखे कहां, स्वामी की अंगूठी पहन सकते नहीं है, उससे मर्यादा का नाश होता है। अब अंगूठी कहां रखें, उन्होंने कहां रखी अंगूठी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांदी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के देते, राम दुआरे तुम रखवारे, सब सुख लहरी तुम्हारी सरना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। और प्रभु की मुद्रिका उन्होंने मुंह में रखी, क्योंकि राम का नाम हमारी जिह्वा का आभूषण है। क्या है, जिह्वा का आभूषण। वो जिह्वा किस काम की जो भगवान का नाम नहीं लेती हो। हमारी जिह्वा का आभूषण हरि का नाम है। हर 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 हर, बोलो रामचंद्र महाराज की, सब भाई राजा राम की जय जय मनाओ, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव। राम सीता को बिठाओ, हाँ हनुमान जी बैठेंगे सेवा में, नाचेंगे नाचेंगे। सब लोग बैठ जाओ वहां। सब ताली की सेवा करेंगे।
पवन पुत्र हनुमान जी महाराज। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब संकट टल जाए, पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। जो सोसाइटी के मुख्य लोग हैं वो राम सीता और हनुमान जी का तिलक लगाएंगे, फूल डालेंगे, माला डालेंगे, आशीर्वाद लेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे,